आज हम लोग बैंक के कार्यों के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे और सामान्य रूप से हम लोग बैंक के बारे में एक अपनी समझ रखते हैं और यह भी जानते हैं कि बैंक कौन-कौन से कार्यों को संपादित करती है। लेकिन आज हम लोग बैंक के कार्यों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें न केवल व्यावसायिक बैंक की कार्यों की संकल्पना को समाहित किया जाएगा, बल्कि अन्य सभी बैंकों के कार्य इसमें समाहित किए जा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि यहाँ पे जब हम बैंक के कार्य की चर्चा करेंगे, तो केंद्रीय बैंक के कार्य भी इसमें समाहित किए गए हैं। कहता है कि सामान्य रूप से बैंक निम्नलिखित कार्य करते हैं, जिसमें से इन कार्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य कार्य, सामान्य कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य एवं अन्य कार्य। इन सभी कार्यों की चर्चा एक-एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुख्य कार्य की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोगों का जुड़ाव बैंक से जिस उद्देश्यों के लिए भी हुआ है, इसमें से 2 उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हम कभी न कभी बैंक पैसा जमा करने के रूप में करते हैं और दूसरा पैसा निकासी के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्य कार्य में सबसे पहला कार्य है बैंक का जमा स्वीकार करना। आप जानते हैं कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए खाता खोलना पड़ता है और खाता सामान्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला खाता होता है चालू खाता। सामान्य तौर पर व्यापारियों के द्वारा ये खाता खोला जाता है। इसमें जमा करने और निकासी की कोई पाबंदी नहीं होती है और साथ ही साथ इसमें रखे गए पैसे पर बहुत ज़्यादा ब्याज प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है सावधि जमा खाता। कहता है कि अगर आपको लंबे समय तक पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो इस खाते में पैसा जमा किया जा सकता है। इसमें ब्याज की राशि अधिकतम होती है। तीसरा है बचत बैंक खाता। सामान्य तौर पर नौकरी पेशा करने वाले लोग, सामान्य लोगों के द्वारा ये खाता खोला जाता है। सावधि जमा खाता से कम ब्याज एवं चालू खाता से अधिक ब्याज प्राप्त होता है। चौथा है आवर्ती जमा खाता। आप जानते हैं कि आज की परिस्थिति में लोगों के पास एक मुश्त पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इतना सुनिश्चित होता है कि महीना में कुछ न कुछ पैसा उनके पास आएगा और उस परिस्थिति में वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें अधिकतम ब्याज की राशि प्राप्त हो। तो ऐसी परिस्थिति में वह महीने-महीने बैंक खाते के इस जमा राशि में पैसा को जमा करते हैं, तो उसे हम आवर्ती जमा खाता कहते हैं और इसमें ब्याज की राशि अधिकतम होती है। अगला है बैंक के मुख्य कार्य में हमने देखा जमा स्वीकार करना। बैंक का दूसरा कार्य है रुपए उधार देना। जिस तरह से बैंक पैसा जमा करती है, साथ ही साथ उस पैसे का कहीं न कहीं दूसरी जगह वह विनियोग करती है, जिसके माध्यम से वह पैसा कमाती है और उसी कमाई के एक हिस्से के रूप में हम लोगों को ब्याज की राशि प्राप्त होती है। तो कहता है कि बैंक किसको किस रूप में उधार देती है, तो कहता है पहला नगद साख के रूप में। नगद साख के रूप में का आशय यह है कि अगर हमें लोन की आवश्यकता है, हमें ऋण की आवश्यकता है और तत्काल आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसी वस्तुओं को बैंक को गिरवी के रूप में रख देते हैं, तो बैंक तुरंत हमें पैसा उपलब्ध करा देती है। इस प्रकार के ऋण को नगद साख कहा जाता है। दूसरा है अधिविकर्ष के रूप में। सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि व्यापारियों के द्वारा चालू खाता खोला जाता है और चालू खाता धारकों को कभी-कभी यह भी सुविधा प्रदान की जाती है कि उनके खाते में जमा राशि से अधिक राशि की निकासी कर दी जाती है। तो आधिक्य की राशि जो निकासी की गई है, उसे हम अधिविकर्ष की राशि कहते हैं। यानी इस रूप में भी बैंक अपने खाता धारकों को ऋण प्रदान करती है।
तीसरा है ऋण एवं अग्रिम। कहने का आशय यह है कि सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं किसी को भी ऋण वगैरह की जरूरत होती है तो वो आवेदन देते हैं और बैंक जो है उनके सिविल स्कोर को चेक करके उनको ऋण प्रदान करती है। अगला है बिल को भुनाना। हम लोग बिल के चैप्टर में इस विनिमय पत्र के चैप्टर में इस बात की चर्चा किए भी हैं कि अगर किसी व्यापारी को पैसे की आवश्यकता होती है तो बिल लिख के भी वह बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। बैंक का दूसरा कार्य है सामान्य कार्य। हम आप जानते हैं कि आज की विनिमय प्रणाली में पत्र मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इस पत्र मुद्रा को निर्गमन का कार्य बैंक के द्वारा की जाती है और हम लोगों के देश में इस पत्र मुद्रा के निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। अगला है साख का निर्माण। हम आप जानते हैं कि बैंक के आविष्कार के साथ साथ साख का भी निर्माण होना शुरू हो गया है। हम आप जानते हैं कि चेक के माध्यम से आप किसी से वस्तु खरीद सकते हैं, भले ही चेक में 6 महीने बाद का डेट दे दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उस निर्धारित डेट को वह बैंक से पैसा भुनाने जाएगा और ये 6 महीने उसके साख के आधार पर ही वस्तुओं का क्रय हो गया है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि बैंक जो है हमारे लिए साख का निर्माण करती है। साथ ही साथ साख पत्रों का निर्माण, साख पत्रों का निर्गमन भी करती है। चेक के माध्यम से हमने अभी देखा चेक का निर्गमन बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है रुपए का हस्तांतरण। हम आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पैसा भेजने के लिए हमें बैंक जाना होता है और बैंक हमारे पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक खाते से दूसरे स्थान खाते में ट्रांसफर करने में काफी मदद करती है। अगला कार्य है एजेंसी संबंधी कार्य। हम जानते हैं कि बैंक हमारे रुपए पैसे को जमा करने और ऋण देने के अलावे अन्य भी सुविधाएं प्रदान करती है जिसे हम एजेंसी संबंधी कार्य कहते हैं। जैसे हमें किसी से चेक या बिल प्राप्त हुआ है और वो भुनाना है तो उसके लिए हमें बैंक की मदद लेनी होगी। ऐसे कार्यों को हम एजेंसी संबंधी कार्य कहते हैं। दूसरा कार्य ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। मान लीजिए आपने कहीं से बीमा करवा लिया है और वो प्रतिवर्ष भुगतान करना है और आप बैंक को इस बात की सूचना अगर दे देते हैं कि आपके अमुक प्रीमियम का भुगतान वो निर्धारित समय पर कर दे और बैंक इस कार्य को अगर संपादित करती है तो ऐसे कार्यों को हम एजेंसी संबंधी कार्य कहते हैं। अगला है प्रतिभूतियों का करें। आज की आधुनिक परिस्थिति में हम जानते हैं कि बाजार के विस्तार के साथ साथ लोग विनियोग के माध्यमों के रूप में प्रतिभूतियों को भी आज की परिस्थितियों में चयनित करते हैं और इसकी खरीद बिक्री का कार्य भी बैंक के द्वारा संपादित किया जाता है। चौथा कार्य है अन्य कार्य। अन्य कार्य में हम लोग देखते हैं जैसे आज की आधुनिक परिस्थिति में लोगों की व्यस्तता के कारण बहुत अधिक बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो फिर बैंक की शरण में जाते हैं और वहां पर लॉकर खोल के अपने बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इस कार्य को जो बैंक संपादित करती है यह अन्य कार्यों की श्रेणी में आता है। दूसरा है व्यापारिक सूचना प्रदान करना। व्यापारिक पृष्ठभूमि के संबंधित सूचनाएं बैंक के द्वारा जारी की जाती है और उसके संबंध में समुचित दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। आगे है आर्थिक स्थिति की सूचना। देश का विकास दर कितना रहेगा, कैसी व्यवस्था होगी, ये सारी सूचनाएं बैंक के द्वारा जारी की जाती है। खास करके केंद्रीय बैंक के द्वारा ये आर्थिक स्थिति की सूचना जारी की जाती है। अगला है सरकार की आर्थिक सहायता प्रदान करना। हम आप जानते हैं कि सरकार को कभी भी वित्तीय आवश्यकताएं होती है तो बैंक